की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत मौसम खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको बताएंगे आने वाले दिनों में मौसम में क्या रहेगी स्थिति, कहां होगी बारिश, तापमान में किस तरह का बदलाव आएगा, वायु की गुणवत्ता का स्तर और पर्यटन के लिहाज से क्या रहेगा खास। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं मौसम की बड़ी खबर पर। जी हाँ, कहां से मौसम की जो बड़ी खबरें आ रही हैं, आइए उस पर नजर डाल लेते हैं। अलग अलग राज्यों से जो खास गतिविधि रहेगी मौसम की, वो क्या रह सकती है। सबसे पहले अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर की, तो आपको बता दें कुछ जगह तेज हवाओं के साथ यहां पर भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। इसी के साथ ही अगर बात करते हैं लद्दाख की, तो यहां भी कुछ हिस्सों में बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं खासतौर से अगर बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो आपको बता दें यहां भी कहीं कहीं बिजली चमकने का अनुमान जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। और साथ ही पंजाब की अगर बात करें तो यहां भी 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। वहीं पश्चिमी राजस्थान की भी अगर बात की जाए तो यहां भी कुछ जगह तेज हवाएं चल सकती हैं। तो जाना आपने क्या कुछ खास गतिविधि हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं मौसम पूर्वानुमान पर। जी हां, देश के किन हिस्सों में बारिश होगी, कहां के लिए क्या कुछ चेतावनी जारी की गई है या नहीं, ये सबसे पहले हम जान लेते हैं। और आपको ये सारी जानकारी हम देंगे इस मैप के जरिए, इस मानचित्र के जरिए। आप देख सकते हैं जो अलग अलग रंग हैं वो आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे, जो इस बात के सूचक हैं कि कहां पर नजर बनाए रखने की बात कही गई है और कहां पर फिलहाल किसी भी तरह की कोई चेतावनी नहीं है। सबसे पहले अगर हरे रंग की हम बात करें तो इसका मतलब है कोई चेतावनी नहीं है अधिकतर राज्यों में। और जो पीला रंग आप देख पा रहे हैं, नजर बनाए रखने की बात कही गई है। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, लद्दाख की बात करें तो यहां बर्फबारी भी हो सकती है। और साथ ही इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, पंजाब की, तो यहां पर तेज हवाएं चलने का भी अनुमान जताया गया है। पहले भी हमने आपको बताया कुछ जगह बिजली चमकने का अनुमान, लेकिन इन जगहों पर तेज हवाएं भी चल सकती हैं। साथ ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बर्फबारी की संभावना बनी हुई है। बारिश की स्थिति की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं सबसे पहले अधिकतर जगह बारिश जो है वो नजर आ रही है जम्मू कश्मीर में, लद्दाख और के गिलगित और इस खासतौर से जो क्षेत्र हैं यहाँ पर। जबकि कहीं कहीं जो बारिश की स्थिति है वो है पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में। और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी कई जगह बारिश हो सकती है। लगातार आप बता रहे हैं किस तरीके से जो बारिश की संभावनाएं वो बनी हुई हैं। हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश जहां पर फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं जताई गई है, पश्चिमी विक्षोभ की वजह से इन क्षेत्रों में बारिश की स्थिति बनी हुई है। और खासतौर से अगर हम बात करते हैं पूर्वोत्तर राज्यों की, तो आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ कहीं कहीं बारिश हो सकती है। उपहिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कहीं कहीं बारिश, जबकि बिहार, झारखंड और ओडिशा में फिलहाल बारिश की संभावना नहीं जताई गई है। दक्षिण भारत की अगर बात की जाए तो केरल, तमिलनाडु आप देख सकते हैं यहाँ पर कहीं कहीं बारिश होगी, पुडुचेरी में भी। जबकि जो बाकी राज्य हैं यानी कर्नाटक की बात करें, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश और इसके साथ साथ तेलंगाना, यहाँ फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है। अंडमान निकोबार में भी आपको बता दें कहीं कहीं बारिश हो सकती है। इस तरह का अनुमान जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। मध्य भारत की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान, जहाँ पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है, जो कि बल्कि बाकी राज्य हैं वहाँ पर फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है। मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात की जाए, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा या सौराष्ट्र कच्छ की भी हम बात करें तो यहाँ फिलहाल बारिश नहीं होगी। सब डिवीजन वाइज आप देख पा रहे हैं कहाँ कहाँ बारिश की संभावना है। और पिछले 24 घंटों के दौरान क्या कुछ खास रहा मौसम की चाल में आपको हम ये बता देते हैं। खासतौर से आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की अगर बात करें तो यहाँ पर कहीं कहीं जो बारिश है वो दर्ज की गई पिछले 24 घंटों के दौरान। जो खास गतिविधि रही सबसे ज़्यादा वो यही कि इन इलाकों में कहीं कहीं बारिश दर्ज हुई। इसके साथ ही अब आइए आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं जो दूसरे राज्य हैं उनमें क्या कुछ खास गतिविधि दर्ज की गई है मौसम की। खासतौर से अगर बात की जाए इन राज्यों के अलावा, यहाँ तो आपने जाना जो कहीं कहीं बारिश है वो सिर्फ दर्ज की गई है बिहार और इसके साथ साथ ओडिशा की हम बात करें, गांगे पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो यहाँ भी आप देख पा रहे हैं कहीं कहीं जो बारिश की स्थिति है वो हमने देखी। उपहिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम की बात करें तो यहाँ अधिकतर जगह जो बारिश है वो दर्ज की गई। साथ ही नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, त्रिपुरा यहाँ भी जो अधिकतर जगह बारिश दर्ज की गई है। अंडमान निकोबार की अगर हम बात करें तो यहाँ भी कहीं कहीं बारिश दर्ज हुई पिछले 24 घंटों के दौरान। तो जाना आपने किस तरीके से जो खास गतिविधि रही है। हालांकि बाकी क्षेत्रों की अगर बात करें तो यहाँ कोई खास गतिविधि इस तरह की कोई यहाँ पर दर्ज नहीं की गई। तो जानी स्थिति आपने क्या रही है पिछले 24 घंटों के दौरान, कहां कहां बारिश दर्ज की गई, अधिकतर जगह जो स्थिति है वो कैसी रही। साथ ही छत्तीसगढ़ की भी अगर हम बात करते हैं तो यहां भी आप देख पा रहे होंगे कहीं कहीं जो बारिश है वो दर्ज की गई। जबकि सौराष्ट्र और कच्छ की अगर हम बात करें तो यहां पर
कहीं ना कहीं कोहरे की जो स्थिति है वो बनती हुई नजर आई। इस तरह का अनुमान जो है पहले ही भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जताया गया था, तो करीब वही स्थिति हमने यहाँ पर देखी। इन दोनों क्षेत्रों में जो कोहरा है वो नजर आया। लेकिन ऐसे में अगर बात करते हैं तापमान की, उसमें किस तरह का बदलाव आया है, इसके बारे में भी आपको हम जानकारी देंगे। इस छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। लिमिट में गुड्डी। आज मेरा बर्थडे है, शॉपिंग होगी अनलिमिटेड। अब मामा मेहरबान तो भांजी क्यों हो परेशान। लो, बढ़ गई कार्ड लिमिट। तुमसे ही सीखा है। कार्ड में लिमिट सेट तो बड़े नुकसान की चिंता लिमिटेड और खर्चे भी लिमिटेड। फिर भी कोई नुकसान हुआ तो बैंक में मोबाइल नंबर दर्ज करके रखो, तुरंत अलर्ट मिलेगा। समय से बैंक को बताया तो नो नुकसान। बैंक नहीं माना तो आरबीआई के ओम्बड्समैन से शिकायत कर सकते हैं। वाह मामा, खूब समझे आप। डिजिटल बैंकिंग का पार्ट लो, इधर भी लिमिटेड। आरबीआई कहता है डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। ब्रेक पे जाने से पहले आपने जाना बारिश की स्थिति क्या रह सकती है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं खासतौर से अधिकतम और न्यूनतम तापमान के हाल की। जी हाँ, किस तरह का जो बदलाव है वो तापमान में आया, ये सारी जानकारी आपको हम देंगे। तापमान के हाल में किस तरीके से लगातार बदलाव आ रहा है, और न्यूनतम तापमान की अगर पहले बात की जाए तो आप देख सकते हैं खासतौर से पश्चिमी राजस्थान, जहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक यानी ज़्यादा दर्ज हुआ पिछले 24 घंटों के दौरान। साथ ही अगर नज़र डालते हैं खासतौर से सौराष्ट्र और कच्छ पर, तो आप देखिए यहाँ भी जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक यानी ज़्यादा दर्ज किया गया। साथ ही अगर बात की जाए खासतौर से केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी की, तो यहाँ न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक यानी ज़्यादा दर्ज हुआ। जो अमूमन हम देखते हैं स्थिति उससे ज़्यादा यहाँ पर दर्ज की गई है। और खासतौर से अगर बात की जाए उपमहाद्वीप पश्चिम बंगाल और सिक्किम की, तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया पिछले 24 घंटों के दौरान। लगातार जो तापमान है उसमें बदलाव देख पा रहे हैं हम यहाँ पर। और खासतौर से अगर बात की जाए पूर्वी मध्य प्रदेश की, विदर्भ की, तो यहाँ भी जो न्यूनतम तापमान है सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया, यानी यहाँ भी जो गिरावट है वो दर्ज की गई न्यूनतम तापमान में। और खासतौर से अगर हम बात करते हैं पहाड़ी राज्यों में, देखिए जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की बात करें, तो यहाँ न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। इन क्षेत्रों में अब बर्फबारी और बारिश की भी संभावना जताई गई है। और पूर्वी राजस्थान की अगर बात की जाए तो यहाँ भी न्यूनतम तापमान जो है वो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज हुआ है पिछले 24 घंटों के दौरान, जहाँ पर अब एक बार फिर से जो तेज़ हवाएं वो चलने की संभावना है। और खासतौर से झारखंड की हम बात करें या असम, मेघालय की बात की जाए, तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान जो है वो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया, जो अमूमन स्थिति रहती है उसके मुकाबले अगर खासतौर से हम देखते हैं। जबकि सबसे कम तापमान की अगर हम बात करें तो पंजाब के लुधियाना में ये रहा, और यहाँ न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ 6.9 डिग्री सेल्सियस। पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे कम तापमान जो है यहाँ दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान की अब आइए बात कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर की बात करें, लद्दाख और ये गिलगित का क्षेत्र, मुजफ्फराबाद, यहाँ पर अधिकतम तापमान जो है वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक यानी जो ज़्यादा है वो दर्ज किए गए।
साथ ही अगर बात करते हैं हम यहाँ पर खासतौर से पश्चिमी राजस्थान की, तो यहाँ अधिकतम तापमान भी सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक यानी ज़्यादा दर्ज हुआ। पिछले 24 घंटों के दौरान जो बदलाव है वो देख पा रहे हैं हम यहाँ भी तापमान की अगर बात की जाती है। जबकि हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक यानी यहाँ भी जो तापमान है वो अधिकतम तापमान जो है ज़्यादा दर्ज किया गया है। और खासतौर से अगर बात की जाए यहाँ पर हरियाणा राजधानी दिल्ली की, तो यहाँ भी अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक यानी ज़्यादा दर्ज हुआ पिछले 24 घंटों के दौरान। तो किस तरीके से जो परिवर्तन है वो आप देख पा रहे होंगे तापमान में आ रहा है। और नज़र अगर डालते हैं हम खासतौर से केरल पर और ये तटीय कर्नाटक का ये क्षेत्र, तो यहाँ भी अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक यानी ज़्यादा दर्ज हुआ है पिछले 24 घंटों के दौरान। तो बड़ा बदलाव जो है वो कुछ एक क्षेत्रों में हमने देखा। जबकि उप हिमालय पश्चिम बंगाल की हम बात करें, सिक्किम साथ ही गांगे पश्चिम बंगाल का ये क्षेत्र, तो यहाँ भी अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है। जो अमूमन स्थिति हम देखते हैं अधिकतम तापमान उसमें गिरावट यहाँ देखी गई है। बात अगर करते हैं त्रिपुरा की यानी नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी, तो यहाँ भी जो अधिकतम तापमान है ये 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है। अमूमन जो स्थिति रहती है और लगातार इन क्षेत्रों में हमने देखा जो बारिश की स्थिति थी वो भी यहाँ पर देखी गई थी और वो भी एक प्रमुख वजह मानी जा सकती है। और जबकि सबसे अधिक तापमान की हम बात करें तो आप देख सकते हैं तेलंगाना में दर्ज हुआ और खासतौर से नलगोंडी की अगर बात करें तो यहाँ अधिकतम तापमान रहा 37 डिग्री सेल्सियस। पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक तापमान ये दर्ज हुआ। तो जाना आपने किस तरह का जो बदलाव है वो तापमान में दर्ज किया गया है अलग अलग क्षेत्रों में, लेकिन प्रमुख शहरों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या रही, आइए जान लेते हैं। इस पर भी डालते हैं नजर। तो जाना आपने प्रमुख शहरों में अधिकतम न्यूनतम तापमान का हाल क्या रहा, लेकिन प्रमुख शहरों में वायु की गुणवत्ता का स्तर कैसा रहा और पर्यटन के लिहाज से अगले 4 दिनों में मौसम की जो स्थिति है क्या रह सकती है, इसके बारे में भी आपको हम जानकारी देंगे। इस छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। मनुष्य के स्पंज समान फेफड़े हवा सोखने के लिए बने हैं, लेकिन कुछ लोग फेफड़ों को बीड़ी सिगरेट का धुआं सोखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक आम धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के फेफड़ों को अगर आप निचोड़ कर देखें तो इतनी मात्रा में आपको साल भर का कैंसर पैदा करने वाला टार मिलेगा। इतना टार आपको बीमार, बहुत बीमार बनाने के लिए काफी है। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। ब्रेक पे जाने से पहले आपने जाना तापमान की स्थिति कैसी रही। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं देश के प्रमुख शहरों में जो वायु की गुणवत्ता है वो क्या दर्ज की गई। जी हाँ, वायु की गुणवत्ता का जो हाल है वो अब आपको हम बता देते हैं। प्रमुख शहरों में कैसा रहा गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर, कहाँ पर क्या स्थिति दर्ज की गई है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो 113 दर्ज किया गया गुणवत्ता सूचकांक, जो कि एक संतोषजनक स्थिति मानी जा सकती है वायु गुणवत्ता की। पुणे की बात करें तो ये 78 रहा, जो कि एक अच्छी स्थिति गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर। और इसके साथ ही अगर बात की जाए दूसरे शहरों में, हैदराबाद की, तो यहाँ 113 दर्ज की गई गुणवत्ता सूचकांक, जो कि एक संतोषजनक स्थिति और करीब है ये अच्छे के भी। जाना आपने किस तरह का स्तर दर्ज किया गया। भाई आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं पर्यटन पूर्वानुमान की। सबसे पहले रुक करते हैं आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम का। यहाँ पर अगले 4 दिनों के लिए जो मौसम है वो कैसा रह सकता है आप देख सकते हैं। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, चारों ही दिन कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए रहने की संभावना है। कोई खास गतिविधि नहीं, लेकिन कुछ एक जगह जो बादल हैं छाए रह सकते हैं। और ऐसे में अधिकतम तापमान जो है वो 32 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान जो है करीब 23 से 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा।
साथ ही अब आगे बढ़ें तो आप बिहार के बोधगया का अगर आप रुख करना चाह रहे हैं तो देखिए यहाँ पर मंगलवार को जो मौसम है पूरी तरीके से खुला रहेगा, जबकि बुधवार गुरुवार को कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए रह सकते हैं, जबकि शुक्रवार में आप देख सकते हैं जो बारिश की स्थिति है वो बनती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, और न्यूनतम तापमान की हम बात करें तो ये करीब 11 से 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। यानी यहाँ थोड़ा सा जो बदलाव है न्यूनतम तापमान में हम देख पा रहे हैं। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के सोलन की, तो देखिए सोलन में मंगलवार और बुधवार 2 दिन जो मौसम है पूरी तरीके से खुला हुआ नजर आ रहा है, जबकि अगले 2 दिन यानी गुरुवार और शुक्रवार की अगर हम बात करते हैं तो कुछ एक जगह बादल छाए रहने की संभावना है। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 21 से 22 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान की अगर बात की जाए तो ये 2 से 4 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। अगर आप सोलन जा रहे हैं तो देखिए अगले 4 दिनों के लिए मौसम कैसा रह सकता है हमने आपको यहाँ पर बता दिया है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की अगर हम बात करें, यहाँ भी जो सैलानी है काफी संख्या में पहुंचते हैं। मंगलवार को यहाँ पर देखिए बारिश की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, जबकि बुधवार में बर्फबारी का भी अनुमान जताया गया है। गुरुवार शुक्रवार को कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए रहने की संभावना बनी हुई है। और ऐसे में अगर हम अधिकतम तापमान की बात करें तो देखिए मंगलवार में 6 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि शुक्रवार में 11 डिग्री तक पहुंच रहे हैं, यानी इजाफा हम इसमें देख पा रहे हैं। जबकि न्यूनतम तापमान जो है वो 2 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है। केरल की अगर वर्कला की हम बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्थिति जो है मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार अगले चारों ही दिन जो बादल हैं कुछ एक जगह वो छाए रह सकते हैं। कोई खास गतिविधि नहीं, लेकिन कुछ एक जगह जो बादल हैं वो जरूर छाए रहेंगे। और ऐसे में अधिकतम तापमान जो है करीब 36 डिग्री सेल्सियस रहेगा, और न्यूनतम तापमान की हम बात करें तो ये 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है। अगर आप यहाँ का रुख कर रहे हैं तो बेझिझक कर सकते हैं। और खासतौर से लद्दाख के लेह की हम बात करें तो यहाँ देखिए किस तरीके से जो परिस्थितियां हैं मौसम की वो बनती हुई नजर आ रही हैं। मंगलवार और बुधवार को 2 दिन यहाँ बर्फबारी का अनुमान है, जबकि गुरुवार शुक्रवार की अगर हम बात करते हैं तो कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए रहेंगे। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है देखिए वो माइनस में आपको यहाँ नजर आ रहा होगा, -1 -2, जबकि आगे जो 0 पर है, जबकि न्यूनतम तापमान जो है करीब -10 और -11 तक है यहाँ पर। तो काफ़ी चुनौती रहती है जो परिस्थितियाँ यहाँ पर। मध्य प्रदेश की जबलपुर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मंगलवार को कोहरे की जो स्थिति है वो बनती हुई नजर आ रही है, जबकि बुधवार गुरुवार और शुक्रवार को जो मौसम है अगले 3 दिन पूरी तरीके से खुला रहेगा। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 30 से 32 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है। और ऐसे में न्यूनतम तापमान जो है ये भी करीब 13 से 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। तो अगर आप जबलपुर जा रहे हैं तो देखिए मौसम कैसा यहाँ रहेगा। पंजाब के पठानकोट का अगर हम रुख करें तो यहाँ भी देखिए मंगलवार को कुछ एक जगह जो बारिश की स्थिति है वो बनती हुई नजर आ रही है बिजली की चमक के साथ, जबकि बुधवार को कुछ एक जगह बादल छाए रहेंगे। गुरुवार और शुक्रवार को जो मौसम है वो पूरी तरीके से हमें खुला नजर आ रहा है। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है ये करीब 22 से 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो ये 9 से 12 डिग्री सेल्सियस भी रह सकता है। तो यहाँ भी जो बदलाव है देखिए तापमान में वो सीधे तौर पर नजर आ रहा है। और राजस्थान के जालौर का अगर आप रुख कर रहे हैं तो अगले चारों ही दिन यहाँ पर जो मौसम है वो पूरी तरीके से खुला नजर आ रहा है, यानी मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक कोई खास गतिविधि जो है मौसम की यहाँ नजर नहीं आ रही। ऐसे में अधिकतम तापमान जो है करीब 30 से 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, और न्यूनतम तापमान भी 17 से 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। अगर आप यहाँ जा रहे हैं तो बिल्कुल बेझिझक जा सकते हैं। तापमान की स्थिति क्या होगी ये भी हमने आपको यहाँ पर बता दी है, पहले से ही तैयारी कर आप जाएं। और खासतौर से उत्तर प्रदेश के वाराणसी की अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए मंगलवार और बुधवार 2 दिन मौसम जो है वो हमें खुला हुआ नजर आ रहा है, जबकि गुरुवार में अगर हम बात करते हैं तो कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए रह सकते हैं, जबकि शुक्रवार में एक बार फिर से जो खुला हुआ मौसम है वो आप देख पा रहे होंगे। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है ये 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, जबकि जो न्यूनतम तापमान है ये 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। तो जाना आपने किस तरीके से जो बदलाव है वो कहीं ना कहीं तापमान में नजर आता है, और वही सारी जानकारी हमने आपको दी। और ये सिर्फ बदलाव जो है यहीं तक सीमित नहीं, बल्कि हमारी जो फसलें हैं उनको भी प्रभावित करता है। फिलहाल मौसम को ध्यान में रखते हुए हमारे जो किसान हैं वो कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। जलवायु और मिट्टी के हिसाब से ठीक समय पर बुआई की जाए तो अच्छा मुनाफा लिया जा सकता है। इस समय कई तरह की नई फसलों की बुआई शुरू हो गई है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ के किसान उत्तर पूर्वी मैदानी हिस्सों में जायद मक्का की बुआई का काम करें। पूर्वी उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाके में कद्दू, लौकी, करेला, भिंडी जैसी सब्जियां बोएं। वहीं बुंदेलखंड में तैयार सरसों की कटाई का काम करें। उत्तर प्रदेश के मध्य और हल्के सूखे इलाके में मक्का और उड़द की बुआई करें। यहाँ मध्य उत्तर प्रदेश के किसान इन दिनों भिंडी, तोरी, खीरा, ककड़ी, लौकी, कद्दू जैसी सब्जियों की बुआई कर सकते हैं। गुजरात की बात करें तो यहाँ के वलसाड और डांग जिले में मूंग और उड़द की बुआई का काम करें। सौराष्ट्र और कच्छ के किसान मूंगफली की बुआई कर सकते हैं।
सौराष्ट्र और कच्छ में इन दिनों भिंडी, ग्वारफली और तरबूज भी बोए। इतना ही नहीं, यहाँ के किसान कद्दू वर्गीय सब्जियाँ भी बो सकते हैं। बैंगन की रुपाई के लिए ये समय अनुकूल है। उत्तरी गुजरात में आलू की खुदाई, सरसों की कटाई और अरंडी की तुड़ाई का काम करें। मध्य गुजरात में राजमा, लोबिया, बाजरा और भिंडी बोए। मध्य गुजरात के किसान भी तैयार सरसों की कटाई का काम करें। तो जाना आपने किन किन बातों का ख्याल रखना होगा हमारे किसानों को। और अब आइए आगे बढ़ते हैं। आज की फसल में आपको जानकारी देते हैं तोरी के बारे में भी। अगर आप इसकी खेती करना चाहते हैं, किन किन बातों का इस दौरान हमें ख्याल रखना होता है, कौन सी अच्छी इसकी किस्में हैं और किस तरह की सावधानी अपनाकर आप बेहतर उपज ले सकते हैं, आइए जान लेते हैं इस खास रिपोर्ट में। इसे तोरई, तोरी और घिवरा तीनों कहते हैं। इसकी खेती लगभग पूरे भारत में की जाती है। दूसरी बेल वाली सब्जियों की तरह ही इसे भी साल में 2 बार बोया जाता है, पहले फरवरी मार्च में और फिर जून जुलाई में। यानी अभी तोरी बोने का एकदम सही समय चल रहा है। तोरी की बुआई करते समय कुछ सावधानियां बरतें। उन्नत किस्म का बीज चुनना बेहतर रहेगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने 2 किस्में विकसित की है, पूसा स्नेह और पूसा नूतन। पूसा स्नेह उत्तरी मैदानी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। इसका फल चिकना, सीधा और दरमियानी लंबाई का होता है। रंग गहरा हरा, गुदा मुलायम लेकिन छिलका सख्त होता है। तुड़ाई के बाद बेचने के लिए इसे काफी दूर तक भेजा जा सकता है। साथ ही इसमें अधिक तापमान सहने की भी क्षमता होती है। बुआई के 45 से 50 दिनों के भीतर फसल तैयार हो जाती है। इस दौरान किसान पहली तुड़ाई कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर में 120 क्विंटल तक पैदावार हो सकती है। पूसा नूतन का फल धारीदार होता है। ये दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए उत्तम है। फल लंबा, सीधा और आकर्षक होता है। फलों का रंग हरा और औसत वजन 105 ग्राम होता है। इसका भी गुदा मुलायम होता है। ये बसंत, ग्रीष्म और खरीफ दोनों फसलों के लिए उपयुक्त है। बोने के 45 से 50 दिनों में पहली तुड़ाई की जा सकती है। पूसा नूतन किस्म 1 हेक्टेयर में 160 क्विंटल तक पैदावार दे सकती है। तोरी की बुआई करते समय 1 हेक्टेयर के लिए 4 से 5 किलो बीज पर्याप्त होते हैं। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 200 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 75 सेंटीमीटर रखें। अगर बात सिंचाई की करें तो गर्मी के मौसम में हर 5 से 6 दिन पर सिंचाई करते रहें। खरपतवार हटाने के लिए 2 बार निराई करें। फसल में फल मक्खी का प्रभाव भी देखा जा सकता है। ऐसे में उचित दवाओं का छिड़काव करें। किसान ध्यान रखें कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। तो जाना आपने इस मौसम में किस तरीके से सफलतापूर्वक आप इसकी खेती कर सकते हैं। और आपको बता दें, मौसम की अब ये सारी जानकारी आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है, इसे आप स्कैन करें। उसके बाद आप पहुंचेंगे यूट्यूब चैनल पर, जहां मौसम खबर के साथ आप मौसम की ताज़ा जानकारी अब आप कभी भी कहीं भी ले सकेंगे। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारी के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।